बाकी रही बात बांग्लादेश का है, उसका जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये उसके मर्जी जिसके साथ उसने बेहतर रखना है नहीं रखना है, लेकिन अब तक जो नज़र ये आ रहा था पूरी दुनिया को, इंडिया के जो है ना वसतत से वो अच्छा चल रहा था, ठीक है। अब उनको जो है ना अपना मुल्क बचाना चाहिए, और जो उनके बॉर्डर पर जो है ना इस वक्त जो दूसरी तरफ इंडिया के अलावा जो दूसरी वहाँ फोर्सेस जो है वहाँ पे पेशकदमी कर रहे हैं या उनकी हरकत वहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये नौबत आई क्यों। आज तक जो है ना म्यांमार की फ़ौज का बांग्लादेश की जो है ना इंटरनल पॉलिसी में जो है ना मुदाखलत अब तक नज़र नहीं आया था। ये 5 अगस्त के बाद सारी ये चीज़ें क्यों आए, ठीक है। ये उनको सोचना चाहिए कि उनके मुल्क के लिए जो है ना कितना उनका हर चीज़ जो है ना उनका इस वक्त सेफ़ नहीं है, माशत सेफ़ नहीं है, बॉर्डर दोनों तरफ उनका सेफ़ नहीं है, मुल्क उनका नीचे जा रहा है, ठीक है। और यूनुस साहब जो है ना वो किस चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको मुल्क का फ़िक्र ही नहीं है। तो अब हमारा उनसे दरख्वास्त ये है कि जो है ना वो अपने पॉलिसी को बेहतर करे और बांग्लादेश के जो है माशत को बहाल रखे, अपने इंडस्ट्री को बहाल रखे। That is why I think this was a little too early for Bangladesh to have this old regime change and everything. अगर हम देखें तो 5 अगस्त से पहले जो बांग्लादेश की रियलिटीज़ थी अब वो टोटली ऑपोजिट हो चुकी है, जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि भाई ठीक है डॉक्टर यूनुस इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन क्या वाकई में ही इज़ बीइंग अ ग्रेट लीडर। तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन या फिर थोड़ी सी जो है डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पहली चीज़ ये कि भाई दिस वाज अ लिटिल अर्ली, एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों ने कर लिया था तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए देखिए अभी आपके पास 5 अगस्त में इतना बड़ा चेंज आया, ठीक है, आपका रजीम चेंज हुआ, आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई है जो कि बहुत सालों से बांग्लादेश पर रूल कर रही थी, उनके रूल्स थे, उनके रेगुलेशंस थे, उनके मुताबिक चल रही थी, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जिन पर उन्होंने डील्स की हुई थी, व्हाट्सोएवर जितनी भी चीज़ें हम देख लेते हैं। अब वो रिजीम चेंज हुआ है और उसके फ़ौरन बाद आप देखें कि दिस वाज लाइक नवंबर एंड अक्टूबर में इन्होंने ये जो जितने भी सिनेरियोज किए, बायकॉट इंडिया एंड ऑल एवरीथिंग, डिप्लॉयमेंट की और जो भी कुछ किया, तो आई थिंक कि ये 2 महीने का जो टाइम था ये थोड़ा था। बात करेंगे बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी की। बांग्लादेश काफ़ी कंट्रोवर्शियल नज़र आया हम लोगों को। अगर पिछले साल 2024 की बात की जाए, 5 अगस्त से एक अजीब सी टसल थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो म्यांमार काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया को। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर ही मोहम्मद यूनुस की हुक्मरानी वहाँ पर हमें नज़र आ रही है। तो एक और मुल्क बनने जा रहा है, सुनने में आया, क्योंकि वहाँ पर अगर माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, एंड सेकेंडली अब बुद्धिस्ट भी वहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश की मत मारी गई है, वो क्या कर रहा है ऐसा कि मसलों को सॉर्ट आउट करने की बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाता जा रहा है? देखिए बांग्लादेश जो है ना एक बहुत अच्छा तरक्की करता हुआ एक मुल्क था, ठीक है। जब से 5 अगस्त के बाद वहाँ पे जो तहरीक शुरू हुआ यूथ का, ठीक है, उसके नतीजे में वहाँ की गवर्नमेंट का ख़त्मा हो गया। उसके बाद जो है ना बांग्लादेश का मुआशी जो है ना वो बदहाली शुरू हो गया, ठीक है। उसका मेन रीज़न ये था कि पहले जो है ना उनका एक अच्छा रिलेशन था इंडिया के साथ, ठीक है, इंडिया का उनको काफ़ी शोबे में जो है ना उनको सपोर्ट हासिल था। तो इस वजह से ना बांग्लादेश काफ़ी आगे निकल गया, उनका इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया, ठीक है, उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, 75% जो ना उनका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था, बहुत अच्छा मुल्क था, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वहाँ पर मोहम्मद यूनुस साहब वहाँ पर जो है ना टेक ओवर किया, वो बांग्लादेश को जो है ना कोई अच्छा पॉलिसी अब तक नहीं दे सका किसी भी एंगल से, जिसकी वजह से ना बांग्लादेश रोज़ बरोज़ दिन ब दिन जो है ना वो नीचे जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके माशत भी, उसका इकॉनमी भी, उसका इंडस्ट्री भी। उसका मेन रीज़न ये है कि ना वहाँ पर एक अच्छा जो है ना मुआशी और पॉलिसी का जो है ना वहाँ पर इस वक्त फुकदान है, ठीक है। कोई जो है ना वहाँ पर अच्छा कोई हुक्मरानी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ना मुख्तलिफ वहाँ पर क्राइसिस आ गए। अब देखो ये बात भी जो ना अब गर्दिश करने लगा है कि बांग्लादेश जो ना ख़ुद एक इस वक्त कमज़ोर और जो ना माशत उसका डूबता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे हालत में उसके अंदर से जो ना एक और रियासत का बनना, ठीक है, ये उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है, ठीक है। उनको चाहिए कि जो वहाँ के जो पब्लिक है उनको चाहिए कि ना वो अपने गवर्नमेंट को जो ना अच्छे पॉलिसी की तरफ उनको मुतवज्जह करे, ठीक है। उनका मुल्क कहाँ किस तरफ जा रहा है, ठीक है। एक तो उनका माशा तबाह हो गया, दूसरा उनके अंदर जो ना देखो बांग्लादेश बेसिकली जो ना एक मुस्लिम कंट्री है। अब मुस्लिम कंट्री के अंदर जो ना अब कोई दूसरे जो ना मज़हब के उसमें जो है ना लोग रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे सूरत हाल में उन्होंने जो ना उनका भी जो है ना हुकूक का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, ठीक है, ना हिंदुओं का उन्होंने ख्याल रखा, ना उनका इबादत गाहों का उन्होंने ख्याल रखा, ना अपने मुल्क की किसी भी जो ना चीज़ को उन्होंने अपने मुल्क को नुकसान कर दिया।
अब उनके लिए बेहतर ये कि ना वो अपना ताल्लुकात बेहतर करें इंडिया के साथ, ठीक है। और दूसरा जो है ना अपना वहाँ पर कोई गवर्नमेंट जो है ना अपना मजबूत गवर्नमेंट वहाँ पर लाए, ठीक है। यूनुस साहब मेहरबानी करके उनका जान छोड़ाए, ठीक है। वहाँ पर इलेक्शन कराए, कोई अच्छी गवर्नमेंट उसके नतीजे में आए तो जो उस मुल्क को लेके आगे चले, ठीक है। बाकी रही बात बांग्लादेश का है, उसका जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये उसके मर्जी जिसके साथ उसने बेहतर रखना है नहीं रखना है। लेकिन अब तक जो नज़र यही आ रहा था पूरी दुनिया को, इंडिया के जो है ना वसतत से वो अच्छा चल रहा था, ठीक है। अब उनको जो है ना अपना मुल्क बचाना चाहिए। और जो उनके बॉर्डर पर जो है ना इस वक्त जो दूसरी तरफ इंडिया के अलावा जो दूसरी वहाँ फोर्सेस जो है ना वहाँ पे पेशकदमी कर रहे हैं या उनकी हरकत वहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये नौबत आई क्यों। आज तक जो है ना म्यांमार की फ़ौज का बांग्लादेश की जो है ना इंटरनल पॉलिसी में जो है ना मुदाखलत अब तक नज़र नहीं आया था। ये 5 अगस्त के बाद सारी ये चीज़ें क्यों आई, ठीक है। ये उनको सोचना चाहिए कि उनके मुल्क के लिए जो है ना कितना उनका हर चीज़ जो है ना उनका इस वक्त सेफ़ नहीं है, माशत सेफ़ नहीं है, बॉर्डर दोनों तरफ उनका सेफ़ नहीं है, मुल्क उनका नीचे जा रहा है, ठीक है। और यूनुस साहब जो है ना वो किस चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको मुल्क का फ़िक्र ही नहीं है। तो अब हमारा उनसे दरख्वास्त ये है कि जो है ना वो अपने पॉलिसी को बेहतर करे और बांग्लादेश के जो है माशत को बहाल रखे, अपने इंडस्ट्री को बहाल रखे। आप ना क्या कहना चाहते हो यार कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो काफ़ी ट्रोलिंग हो चुकी है बांग्लादेश की, पिछले साल की बात की जाए तो अब के साल की भी देखा जाए तो वो खुद अपना मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक सो कि दे शुड स्टॉप इट नाउ और एक अच्छा सा डिसीजन ले लिया जाए। वेल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश हमारा भाई मुल्क है और आज से नहीं, हम लोग उनको 1971 से अपना ब्रदर कंट्री समझते हैं। चाहे उन्होंने अपने वेज को पार्ट कर लिया, दे हैव पार्ट वेज फ्रॉम अस, बट स्टिल कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन एट सम पॉइंट आई थिंक कि बांग्लादेश ने कुछ बहुत जल्दबाजी की है। अगर बांग्लादेश को ये सब करना था, ये रिबेलियन जो इनका रजीम चेंज हुआ वो सब करना था, तो मेरे ख्याल से दिस वाज टू अर्ली। अभी बांग्लादेश डेवलप हो रहा था, डेवलप हो नहीं चुका था। वी ऑल्सो नो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की बहुत अच्छी चल रही थी, बट एवरीथिंग कोलैप्स्ड और सिर्फ एक स्टेप की वजह से सब कुछ जो है वो टोटली चेंज हो गया। बांग्लादेश की रियलिटीज़ चेंज हो गई और अगर हम लोग देखें तो उससे ना सिर्फ बांग्लादेश को नुकसान हुआ बल्कि बांग्लादेश की नेबर कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है म्यांमार का। अगर हम लोग उसको देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बांग्लादेश के साथ इंडिया की टायर्स कट ऑफ होने के बाद म्यांमार की तरफ से जो है ना उसको फ़ायदा उठाया गया, जिसमें राइस की अगर हम लोग देखें तो आई थिंक 20,000 मेट्रिक टन्स जो है वो उनको राइस दिए गए। एग्जैक्टली तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने फ़ायदा उठाया एंड देन बांग्लादेश केम टू नो दैट दिस इज़ समथिंग, ये घाटे का सौदा हम लोगों ने कर लिया है। देखो अगर हम किसी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी सेंटिमेंट्स पर नहीं चलती है, एटलीस्ट हमें इतना तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये सेंटिमेंट्स ही उनको ले डूबे हैं। अगर वो सेंटिमेंट्स को थोड़ा कंट्रोल रखते, अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिप्लोमेटिकली लेकर चलते, तो शायद ये सारी जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं वो उनके अक्रॉस द बॉर्डर हमें नज़र ना आती। दैट इज़ वाई आई थिंक दिस वाज अ लिटिल टू अर्ली फॉर बांग्लादेश टू हैव दिस ओल्ड regime change and everything। अगर हम देखें तो 5 अगस्त से पहले जो बांग्लादेश की रियलिटीज़ थी अब वो टोटली ऑपोजिट हो चुकी है, जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि भाई ठीक है डॉक्टर यूनुस इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन क्या वाकई में ही इज़ बीइंग अ ग्रेट लीडर। तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन या फिर थोड़ी सी जो है डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पहली चीज़ ये कि भाई दिस वाज अ लिटिल अर्ली, एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों ने कर लिया था तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए देखिए अभी आपके पास 5 अगस्त में इतना बड़ा चेंज आया, ठीक है, आपका रजीम चेंज हुआ, आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई है जो कि बहुत सालों से बांग्लादेश पर रूल कर रही थी। उनके रूल्स थे, उनके रेगुलेशंस थे, उनके मुताबिक चल रही थी। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जिन पर उन्होंने डील्स की हुई थी, व्हाट्सोएवर जितनी भी चीज़ें हम देख लेते हैं, अब वो रिजीम चेंज हुआ है और उसके फ़ौरन बाद आप देखें कि दिस वाज लाइक नवंबर एंड अक्टूबर में इन्होंने ये जो जितने भी सिनेरियोज किए, बायकॉट इंडिया एंड ऑल एवरीथिंग, डिप्लॉयमेंट की और जो भी कुछ किया, तो आई थिंक कि ये 2 महीने का जो टाइम था ये थोड़ा था। आई थिंक अगर आप लोगों ने टाइज को रिमूव करना था, अगर आपने टाइज जो है वो डिस्टॉर्ट करनी थी तो आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए था, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था, इंडिपेंडेंट होना था पहले। आप अभी भी डिपेंडेंट हैं बट स्टिल आप लड़ रहे हैं, आप पहले इंडिपेंडेंट हो फिर लड़ने की तरफ आए। क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, मुस्तकबिल क्या है बांग्लादेश का अगर बांग्लादेश ने ये टसल स्टॉप ना की तो? देखिए बांग्लादेश के उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अब उसके हमसाये हैं, ठीक है, उनके साथ जो ना अपना ताल्लुकात बहाल करे, उनके साथ अपना तिजारत बहाल करे, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहाल करे, जो मुआहदात है उन पर जो है ना वो अमल करे, ठीक है। तो ये किसी को धमकी देना, किसी को ये जो है ना
कब्ज़ा करना, ये किसी से लड़ना झगड़ना, ये उस मुल्क के मफाद में नहीं है, ठीक है। वो जिसके साथ चाहे अपना ताल्लुकात बेहतर करे, जिससे वो अपने मुल्क के लिए फ़ायदा समझता है, वो पाकिस्तान के साथ बेहतर समझता है, पाकिस्तान के साथ कर ले, इंडिया के साथ करना इंडिया के साथ कर ले, ठीक है। ये उनके मुल्क के लिए बेहतर है। ये इस वक्त जो मौजूदा पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं यूनुस साहब, इससे जो है ना सिवाय बांग्लादेश का नुकसान का और उसको कुछ नहीं मिलना है। इनको पॉलिसी अपना फ़ौरन पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मुल्क क्राइसिस से बचेगा। वरना बांग्लादेश जो है ना बहुत नीचे जाएगा, उनका जो है ना हर चीज़ का उनका दिवालिया निकल जाएगा, उनको जो है ना अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल जाएगा। फिर उनको जो है ना दुनिया से मदद लेना पड़ेगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, वो बहुत जो है ना पीछे चल जाएगा। अब भी उनके पास टाइम है, उनके पास वक्त है कि जो है ना वो अपना पॉलिसी को चेंज करे और अपना ताल्लुकात हमसायों के साथ बेहतर रखें। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि बांग्लादेश की जो टसल्स हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए, अपनी इकॉनमी पर तवज्जो देनी चाहिए। टेक्सटाइल का बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आता है, एटलीस्ट 25% अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में से निकल कर जाती है। एंड पाकिस्तान इज़ काइंड ऑफ सपोर्टिंग बांग्लादेश राइट नाउ, और पाकिस्तान ने उसको कह लें कि चीनी भी भेजी है। एंड आई होप सो कि बांग्लादेश बहुत जल्द इन प्रॉब्लम्स में निकले एंड कह लें कि और मुल्क जो कि बांग्लादेश के अंदर बनने जा रहा है उसको रोक सके। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।